एक दर्जी सूत काटने के लिए रुई लेकर आ रहा था। वो नदी किनारे सुस्ताने के लिए बैठा ही था कि जोर की आंधी आई। आंधी में उसकी सारी रुई उड़ गई। दर्जी घबराया। अगर बिना रुई के घर पहुंचा तो मेरी पत्नी तो बहुत नाराज होगी। घबराहट में उसे कुछ न सूझा। उसने सोचा, यही बोल दूंगा फुर फुर, और वह फुर 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 बोलता जा रहा था। आगे फुर एक फुर चिड़ीमार फुर पक्षी फुर पकड़ फुर रहा फुर था। फुर फुर दर्जी की फुर फुर सुनकर सारे पक्षी उड़ गए। चिड़ीमार को बहुत गुस्सा आया। वो दर्जी पर बहुत चिल्लाया। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, आगे से तुम ऐसा कहना, पकड़ो पकड़ो। दर्जी जोर जोर से पकड़ो 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 रटता गया। पकड़ो पकड़ो रास्ते में कुछ चोर पकड़ो, रुपए गिन रहे थे। पकड़ो, दर्जी की पकड़ो पकड़ो पकड़ो, सुनकर वे घबरा पकड़ो, गए। फिर उन्होंने पकड़ो। देखा कि अकेला दर्जी ही चला आ रहा था। चोरों ने उसे पकड़ा और घूरते हुए कहा, यह क्या बक रहे हो? हमें मरवाने का इरादा है क्या? तुम्हें कहना चाहिए इसको रखो, ढेरों लाओ, समझे? दर्जी यही कहता हुआ आगे इसको बढ़ गया। रखो, इसको ढेरों रखो, लाओ। ढेरों लाओ। इसको रखो, ढेरों लाओ। इसको जब वो रखो, शमशान ढेरों के लाओ। पास से गुजर रहा था तो वहाँ गांव वाले शवों को जला रहे थे। उस गांव में हैजा फैला हुआ था। लोगों ने दर्जी को कहते सुना। इसको रखो, ढेरों लाओ। तब उन्हें बड़ा गुस्सा आया। वे चिल्लाए, तुम्हें शर्म नहीं आती है? हमारे गांव में इतना भारी दुख फैला है और तुम ऐसा बकते हो। तुम्हें कहना चाहिए, ये तो बड़े दुख की बात है। दर्जी शर्म से पानी पानी हो गया। वो यही रटता हुआ आगे बढ़ने लगा। ये तो यह बड़े तो दुख बड़े की दुख बात की है। बात है। कुछ यह देर तो बाद बड़े वो दुख एक की बारात बात के है। पास से गुजरा। यह तो बारातियों बड़े ने दुख उसे की ये बात कहते है। हुए सुना। यह तो बड़े दुख की बात है। ये तो बड़े दुख की बात है। इतना सुनकर वे दर्जी को पीटने के लिए तैयार हो गए। बड़ी मुश्किल से उसने सफाई दी तो उन्होंने कहा, सीधे से आगे बढ़ो, और हाँ, अब तुम ये रटते जाना, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। अब दर्जी यही रटता हुआ अपनी राह चल पड़ा। चलते चलते अंधेरा हो गया। घर से निकलते समय उसकी पत्नी ने उससे यही कहा था कि जहाँ रात हो जाए वहीं सो जाना। दर्जी थक भी गया था। वो वहाँ सो गया। अगले दिन जब सुबह उसके मुंह पर पानी पड़ा तब दर्जी हड़बड़ा कर उठा। आंखें खोली तो देखता ही रह गया, ये तो उसी का घर था और अभी अभी उसकी पत्नी ने ही उस पर पानी फेंका था। दर्जी के मुंह से निकला, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। ये देखकर उसकी पत्नी बहुत दुखी हुई और फिर अपने घर में काम करने चली गई और दर्जी फिर दूसरे काम की तलाश में गांव की ओर चल दिया। ऐसे ही सुंदर और अच्छे अच्छे कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।